ते पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये मर जीवा अमृत पीवा का धसी मरसी पतार, गुरु की दया साधु के संगति निकरिया यही द्वार। मधुर वचन है औषधे कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचर साल सकल शरीर। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तजहु वचन कठोर। आपा तजे हरि भजे नख सिख तजे विकार, सब जीवन सो निर्वैर रहे साधु मता है सार। परम पूज्य मुद मंगलमय संत समाज, दूर दूर से आए हुए धर्मारागी सज्जन वृंद, भक्तमती माताएं बहनें, माँ वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने फूल प्यारे बच्चों, प्रिय सज्जनों, आज हम सब इस धराधाम के जिस भूभाग पर बैठे हैं, यहाँ बहुत से महापुरुष आकर के अपने जीवन को साधना में जिया, तपस्या किया। यह तपोभूमि उनकी है। कभी यह न्योरी ग्राम था, महापुरुषों की तपस्या के बदौलत ये न्योरी धाम बन गया। सज्जनों, इस धरा पर अनंत प्राणी हैं, जलचर थलचर नभचर, और सभी प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी प्राणी है। ये अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, सुख शांति संपन्न बना सकता है, साधना में जीवन बना सकता है, ये क्षमता है। इसकी कड़ी है शिक्षा। समाज में जितने लोग शिक्षित होंगे, अच्छी शिक्षा दी जाएगी। जैसी शिक्षा होगी व्यक्ति की वही दिशा होगी, और जैसी उसकी दिशा होगी वैसे ही उसकी दशा होगी। प्रेमी सज्जनों, हम सभी लोग भाग्यशाली हैं कि आज महापुरुषों के शरण में हैं। महापुरुषों की कड़ी में सदगुरु कबीर साहब का नाम सरोपर लिया जाता है। कहा जाता है राजा में रामचंद्र और सब राई, संतों में कबीर साहब और सब गुरु भाई। सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व ऐसा रहा, उन्होंने अपने जीवन में जो साधना किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, उसे समाज में हर दिशा में जाकर के समाज को जगाने का काम किया, बताने का काम किया, समझाने का काम किया। देश विदेश से हो फिरा गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला जो लेवे फटक पछोर। साहेब को लगा होगा कि कम लोग मिले होंगे। देश के तमाम सीमा के अंदर, गांव की गलियों में, जगह जगह समाज में जाकर के साहेब अपनी वाणी को उजागर किया, लेकिन विवेक से समझ करके अपनाने वाले लोग कम मिले। इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि ऐसा जियरा कम मिला जो लेवे फटक पछोर। फटक पछोर करके निर्णय करके लेने वाले कम लोग मिले। प्रेमी सज्जनों, हमारा जीवन दो मूलभूत तत्वों से बना हुआ है। ये 5 तत्वों का शरीर जड़ है और इसके भीतर चेतना विराजमान है। ये दोनों के लिए दो व्यवहार है। शरीर के लिए हम व्यवहार पक्ष में परिश्रमी बने। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कर बहिया बल अपनी छाड़ बिराने आस, जाके आगर नदिया बहे सो कसमरे पियास। अपने बाहुबल का भरोसा करना चाहिए, दूसरे की आशा छोड़ देनी चाहिए। ये सदगुरु कबीर साहब कह पाए। बहुत से ऐसे मत मजहब के लोग हैं, बहुत जगह सत्संग होता है जहां भगवान भरोसे, देवी देवता के भरोसे छोड़ दिया जाता है। यहाँ साहब कहते हैं किसी के भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने बाहुबल का भरोसा करो, अपनी बुद्धि बल का, अपनी श्रद्धा का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो।
ये पुरुषार्थ के जीवन व्यवहारिक जीवन में है। और समाज में जीना है तो सामाजिक जीवन में हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी पड़ता है। समय समय से महापुरुषों ने क्रांति लाई, बदलाव लाया, जागरण का अभियान चलाया, लेकिन साधना के जीवन में सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतोष संतोष सुख है, रहू तो हृदय जुड़ा है। ये दो मार्ग हमारा है, एक साधना का जीवन है और एक सामाजिक जीवन है। साधना के जीवन में विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि अकेला चलो रे, अकेला चलने की जरूरत है। अपनी साधना के लिए दांज न दें कि हमारे परिवार भर के लोग सत्संग में जाएंगे तब हम जाएंगे, गांव भर के लोग जाएंगे तब जाएंगे। अकेला आप आगे बढ़िए, आगे चलिए, स्वाभाविक रूप से समाज के लोग आपके पीछे चलेंगे। प्रेमी सज्जनों, महापुरुष हमारे लिए आदर्श हैं। हम सब लोग जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में अपने महापुरुषों का आदर्श हम सामने रखते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले द्वापर युग का अंत हुआ, कलयुग का प्रारंभ हुआ। द्वापर युग के अंत में वेद व्यास जी बहुत बड़े विद्वान हुए। उन्होंने अपने ग्रंथ में, अपने भाषा में, अपने साहित्य में लिखा है, महाजनों जैन गता सपंथा। महापुरुष जिस मार्ग से जाते हैं, सामान्य लोगों के लिए वही रास्ता होता है। एक महान वाक्य है कि महापुरुष जिस मार्ग से जाते हैं, सामान्य लोगों के लिए वही रास्ता होता है। अब आप विचार करें, महान व्यक्ति कौन है? परिवार के मुखिया। परिवार के मुखिया अगर सदाचारी रहेंगे, विचार पूर्वक, सद्भाव पूर्वक जिएंगे, तो परिवार पर उसका प्रभाव पड़ेगा, पूरे परिवार के लोग सद्मार्ग में चलेंगे। अगर परिवार का मुखिया शराब पी के आए और पत्नी को गाली दे, झगड़ा करे, तो बच्चों का क्या संस्कार बनेगा? पूरा परिवार बिखर जाएगा, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, सामाजिक अवहेलना हो जाएगा। इसलिए परिवार का मुखिया अगर शुद्ध है, ठीक है, सदाचारी है, तो परिवार विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं तो समाज में ग्राम प्रधान होते हैं, समाज के मुखिया, क्षेत्र के नेता होते हैं, हमारे विद्यालय के शिक्षक हैं और सबके ऊपर संत हैं। ये सब लोग अगुआ हैं, सब लोग महान पुरुष हैं।